सकती है। गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर आती है? कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है? क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं? भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया, मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाती है। आँख, नाक या त्वचा पर स्थिर रंध्रों से। ज्ञानियों का आत्मा मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से बाहर जाती है। पापियों का आत्मा उसके गुदा द्वार से बाहर जाती है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं। यह आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का मार्ग है। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। अग्नि में 3 दिनों तक, घर में स्थित जल में 3 दिनों तक। जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है, जो अंगूठे के आकार का होता है। इस अल्पकालिक शरीर के रूप में वह आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। 3 दिनों बाद अर्थात 13वें दिन वह यमलोक पहुंचता है। यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्गलोक या नरकलोक जाता तय करते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक लोक में रहता है और फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म लेता है। प्रेत योनि में कौन जन्म लेता है? कुछ मनुष्य जो विशेष प्रकार का कर्म करते हैं, वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिसमें वे एक निश्चित समय तक रहते हैं। निम्न प्रकार के कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि प्राप्त करते हैं, जैसे धोखाधड़ी, किसी की संपत्ति हड़प करना, अपने जीवन साथी से धोखा करना, आत्महत्या करना, अकाल मृत्यु जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना में मारा जाना। अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के कुछ विशेष कर्मों के कारण प्राप्त होती है। प्रेत योनि प्राप्त करने के पीछे के कारण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसके कर्मों आदि के अनुसार उसका एक समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से